नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर मैं फिजिक्स वाला विमल आपका स्वागत करता हूं। अपनी बात को 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पर हम बात करेंगे कि इसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन से हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, जो हाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था वही हाल मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का है। पुराने समय में सब्जेक्ट में चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक्स डिलीटेड थे तो आसान बन गया था, लेकिन अब वही चैप्टर बहुत भारी है क्योंकि ढेर सारे कंटेंट को उठाकर एक साथ ला दिया गया है। कुछ खामी भी है इस चैप्टर की, जैसे साइक्लोट्रॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पुराने सिलेबस में था, अभी सिलेबस में इसको रखा गया लेकिन टुकड़ों के रूप में रखा गया है। तो साइक्लोट्रॉन का एक क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज के लिए, टाइम पीरियड के लिए, फॉर्मूले के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर में। डायग्राम एक बार आ चुकी है, ज़रूर देखकर जाइएगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन की शुरुआत होती है बायोट सॉवर्ट लॉ से, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर गॉस थ्योरम होता है और उसके एप्लीकेशन होते हैं, वैसे उसी तरीके से यहाँ बायोट सॉवर्ट लॉ होता है और उसके एप्लीकेशंस होते हैं। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है चार्जेस के लिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है करंट फ्लोइंग के लिए। मतलब जहाँ से करंट फ्लो होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, चाहे वो वायर हो, चाहे वो कोई कंडक्टर हो, चाहे किसी प्रकार की कोई करंट कैरिंग लूप हो, कहीं पर भी। तो हर एक जगह जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की नौबत आ रही हो, चाहे वायर का केस हो, चाहे कोई लूप वाला केस हो, चाहे सोलेनॉइड का केस हो, चाहे टोरॉइड का केस हो, किसी भी पोजीशन पर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी बायोट सॉवर्ट लॉ कैसे आया, उसका एप्लीकेशन जो खास तौर पर एक टोरॉइड के लिए बोलो, सोलेनॉइड के लिए बोलो या रिंग फॉर्म के लिए बोलो, बहुत कीमती है। एप्लीकेशन की बात करूँ तो बाकी थ्योरम, स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ बायोट सॉवर्ट लॉ बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है। दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट कैरिंग है, उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, कैसे अपोज कर रही है, अपोजिशन की वजह से कैसा टॉर्क है, टॉर्क कैसे एक्ट होता है, रोटेटर के रूप में कैसे काम करता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, बहुत कीमती चीज़ है। एक्चुअली वो करंट कैरिंग लूप है, बन जाता है मैग्नेटिक डायपोल। तो बहुत कीमती क्वेश्चन है टॉर्क वाला। मैं वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उतना महत्वपूर्ण नहीं बोला, लेकिन यहाँ कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है टॉर्क वाला डेरिवेशन। मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग अच्छा है कि जहाँ जहाँ करंट है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर के अंदर आप देखोगे न्यूमेरिकल्स को लेकर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आपको बायोट सॉवर्ट लॉ के एप्लीकेशन बेस्ड, करंट कैरिंग लूप है, एक्सियल पोजीशन पे, इस डिस्टेंस पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, दो पैरेलल वायर है, एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लॉरेंट्ज फोर्स की मदद से। वो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन रह सकता है, लॉरेंट्ज फोर्स वाला टॉपिक जो सबसे स्टार्टिंग में आता है चैप्टर के। तो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर बड़ा बहुत है, मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ जो कीमती बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कीमती चीज़ें आपके सामने रखी, आपको उनका ध्यान रखना है, उन्हीं पे फोकस करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर कोई छोड़ना चाहे, जिसको एवरेज स्कोर करना है, पासिंग की तैयारी करें तो बिल्कुल छोड़ दे। टॉपर के लिए भी कड़ी जंग है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी वैसी इसमें है। तो ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल ज़्यादातर बायोट सॉवर्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ। सर एम्पियर सर्किटल लॉ वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बायोट सॉवर्ट लॉ के बेसिस से ही तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ तक पहुंच रहे हैं। कुछ मॉडिफिकेशन भी वहाँ दिए गए, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट, उसके ऊपर बेस्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना उसी तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एग्जाम की तैयारी अच्छी कीजिए। बकवास फिजिक्स।